वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उर्दू टीचर टेस्ट पेपर 3 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन को लेकर आए हैं। उर्दू शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए हमने 100 क्वेश्चन के 5 टेस्ट पेपर जारी किए हैं। इससे पूर्व भी हमने टेस्ट सीरीज 5+5 10 जारी किए थे। अभी वर्तमान टेस्ट पेपर में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7631314948 पर। आप पिछले अध्ययन सामग्री, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, दक्षता मॉड्यूल सॉल्यूशन आदि भी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, OMR शीट पर हम टेस्ट लिया करते हैं, उसके आंसर की और प्राइवेट वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराते हैं। बगैर किसी देरी के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाय मुख्तफी की मिसाल नहीं है। हे की 2 किस्म होती है, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मुख्तफी में हा जो होता है वो पोशीदा होता है। ये लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, बल्कि आवाज अलिफ की आती है। बंदा, गंदा, रिश्ता पढ़ा जाता है, आवाज अलिफ की आती है। लेकिन पनाह जो है हाय मलफूजी है, ना कि हाय मुख्तफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, अहमद जैद का बेटा है, वह 5वें दर्जे में पढ़ता है। ये कंप्लीट एक सेंटेंस हो गया। इस जुमले में ज़मीर की पहचान कीजिए। ज़मीर उसे कहते हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता हो। यहाँ पर वो जो है वो अहमद इस्म की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये ज़मीर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें खास का दूसरा नाम क्या है। इसमें खास को इसमें मार्फा भी कहते हैं, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुज़क्कर और मुअन्नस इस्म की 2 किस्में हैं, ये जिन्स के एतबार से इस्म की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुज़क्कर हकीकी, जो हकीकत में मुज़क्कर ही देखा जाए उसे मुज़क्कर हकीकी कहते हैं। किताब हो, पहाड़ हो, कलम हो, ये तीनों मुज़क्कर है, लेकिन जुमलों में इस्तेमाल करके हम पता करते हैं। लेकिन बैल जो होता है वो मुज़क्कर हकीकी होता है, हकीकत में मुज़क्कर है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मुअन्नस जोड़ा गाय होता है। हुक्म की जो जमा है वो एहकाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर किताब पढ़ रहा है। यहाँ किताब इसम की कौन सी हालत को बतलाता है। यहाँ पर अनवर जो है फाइली हालत है, किताब मफऊली हालत है। पढ़ रहा है ये फेल है। फाइली हालत उसे कहते हैं जो काम कर रहा हो, मफऊली हालत जिस पर काम का असर पड़ रहा हो, इसलिए ये मफऊली हालत है। पढ़ा किसे जा रहा है तो किताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द जैल में कौन हासिल मस्दर है। झगड़ना जो होता है फेल होता है, जबकि झगड़ा इसे हासिल मस्दर कहते हैं। इसमें आला की पहचान करें। इसमें आला उसे कहते हैं जो औजार को बताए, इस्तेमाल की जाने वाली सामान को बतलाए, आला को बतलाए। जैसे मच्छरदानी, झाड़ू, बेलन, ये सब के सब इस्तेमाल किए जाने वाले सामान हैं। ऊपर के तमाम सही जवाब हो जाएगा। वो फेल जिसका फाइल मालूम न हो क्या कहलाता है। वो फेल जिसका फाइल मालूम न हो उसे फेल मजहूल कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। हिंदी में इसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तुमसे ही कहा था, इस जुमले में हुरूफ क्या है। मैंने तुमसे ही कहा था, ये जो ही है ये हुरूफ है। ये हुरूफ की कौन सी किस्म है। ये हुरूफ ताकीद है। हुरूफ ताकीद उसे कहते हैं जिस हुरूफ का इस्तेमाल करके किसी को ताकीद किया जाए। मैंने तुमसे ही कहा था यानी मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ। करीब का मुतजाद उल्टा हो जाएगा बईद। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन जोड़ा आपस में मुतजाद है। शर्म हया मुतजाद नहीं है, जिस्म बदन मुतजाद नहीं है, दूर दराज मुतजाद नहीं है, ये तीनों मुतरादिफ हैं। हबीब रकीब, हबीब का मतलब दोस्त, रकीब का मतलब दुश्मन, दोनों आपस में मुतजाद है। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महताब, महताब का मतलब होता है चांद, इसके मुतरादिफ हैं। कमर का मतलब भी चांद होता है, यानी दोनों जो है मुतरादिफ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन साबका नहीं है। अन पर में अन साबका है, अन जाम में जाम साबका है, अंधेरा में अन साबका नहीं है, अनमोल में भी अन साबका है।
साका किसी भी लफ्ज के पहले लगता है, हरूफ के पहले लगता है, लेकिन शर्त यह है कि अन को हटा देंगे, साका को हटा देंगे तो बाद वाला मीनिंगफुल रहना चाहिए। लाहेका का इस्तेमाल जो होता है हरूफ के बाद में होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पांव मारना। इस मुहावरे का मतलब होता है कोशिश करना। कान भरना का मतलब होता है शिकायत करना। जुमला खबरिया की मिसाल दें, यानी ऐसा जुमला जो खबर देता है उसे जुमला खबरिया कहते हैं। अगर हम ये खबर दें कि मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं किसी को खबर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर इम्तिहान काबिलियत उर्दू असातिज़ा के लिए 18 जून को अंजाम पाएगा। बाला जुमले में कौन से रमूज़ो औकाफ हैं? रमूज़ो औकाफ उसे कहते हैं जो जुमले में इसलिए इस्तेमाल होते हों कि जुमले की मीनिंग पता चलते हों। इम्तिहान काबिलियत जो 18 जून को हो रहा है ये उर्दू असातिज़ा के लिए हो रहा है। अगर हम इसको कहें कि ये जो ब्रैकेट है जिसे कौसीन कहते हैं और ये जो फुल स्टॉप है जिसे खत्मा कहते हैं, ये सब रमूज़ो औकाफ कहलाते हैं। आपसे कहा गया है कि बाला जुमले में कौन कौन से रमूज़ो औकाफ हैं, तो खत्मा भी अवेलेबल है, कौसीन भी अवेलेबल है, यानी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुस्न मतला किसी भी शेर का कौन सा मिसरा होता है? मतला पहला मिसरा होता है, हुस्न मतला गजल का दूसरा मिसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी, ये पीर साहब हैं, इनका मज़ार बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात की बहारें नज़म के मुसन्निफ कौन हैं? आपकी दरसी किताब में शामिल है बरसात की बहारें, इसके मुसन्निफ है नज़ीर अकबर आबादी। सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है माहौलियाती मसला भी है एक, यानी माहौलियाती मसला किस तरह का मसला है? माहौलियाती मसला जो है एक साइंसी मसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर आपके दरसी किताब में शामिल सबक इल्म और अकल क्या है? इल्म और अकल एक नज़म है जो आपके दरसी किताब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 है एक बांस के 5 मीटर लंबाई है, बांस को 15 टुकड़ा करने पर कितने मीटर का होगा? 5 मीटर के बांस को 15 टुकड़े करने हैं, 5 या 15 होता है, 1/3 मीटर एक टुकड़े की लंबाई है। 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अलग सॉल्व करेंगे, फिर प्लस माइनस भागा को एक साथ सॉल्व करेंगे। 4 चौके 16 होता है, 160 माइनस अपनी जगह है, 20 छक्के 120 होता है, बटा अपनी जगह है, 10 गुना 20 होता है, प्लस 40 या 120 हो जाएगा। 20 छक्के 120 होता है, 160 में से 120 और 6 126 घटा दीजिए। जब 160 में से 126 जाएगा तो 34 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 सिपाही में से 300 और सिपाही आते हैं। किसी कैंप में 1200 सिपाही मौजूद हैं, 300 और आ गए और 450 बाहर चले गए। अब कितने सिपाही बचे? 1200 में 300 जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसमें से 450 घटा दीजिए। 12 3 1500 होता है, उसमें से 450 जब आप घटाइएगा तो आपको 1050 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है? 2.5046 के बराबर होता है। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम का 1 कुंटल होता है, 1000 किलोग्राम का 1 टन होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सागोनल एहराम के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? हेक्सागोनल उसे कहते हैं जिसकी 6 भुजा होती हो। एक हेक्सागोनल में एहराम होते हैं, इसका जो बेस होगा, आधार होगा, उसमें 6 भुजा होगा। उसके बाद जो 6 मुसलसी चेहरे होंगे, यानी 6 ठो त्रिभुज होगा, उसमें जो 6 तरफ से एक नुक्ते पर आकर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें सबसे कम आम फैक्टर निकालना है, ज़र्ब निकालना है, इसे LCM कहते हैं। सबसे कम आम ज़र्ब को अंग्रेजी में LCM कहते हैं। LCM निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 2 3 9 4 का जब LCM निकालेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 9 अपनी जगह उतर जाएगा, 2 दूनी 4।
अब हम 3 से भाग देंगे, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 2 अपनी जगह उतरेगा। सभी को हम आपस में गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 12 दूनी 6 त्रिका 18 दूनी 36। आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 624 रुपया को 3 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना है, किस रेशियो में? 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में। तीसरे दोस्त का कितना हिस्सा है? ये अनुपात में है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अनुपात को हम समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 2 3 4 का 2 छक्के 12 होता है, 3 चौके 12 होता है और 4 तिया 12 होता है। ये जो रेशियो आता है 6:4:3 में आता है। हमें तीसरे दोस्त का पता करना है। 3 बट्टा सबको जोड़ दीजिए, 3 13 गुने कितना रुपया है? 624 रुपया। जब आप भाग देंगे 13 से, 13 चौके 52 आएगा, 52 और 10 62 होता है, यानी 104। 13 8 104। 48 आता है, इसे हम 3 से गुना करेंगे। 48 को जब 3 से गुना करेंगे, 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 चौका 12 2 14 144 सही जवाब आता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 7 लड़कों की औसत उम्र 15 साल और 5 लड़कों की औसत उम्र 13 साल है। सभी का औसत उम्र एक साथ मालूम कीजिए। सभी का औसत उम्र मालूम करने के लिए हम जो है दोनों को आपस में गुना करेंगे, इस दोनों को भी गुना करेंगे, उसके बाद पता करेंगे। 15 सत्ते 105 होता है, 13 पंचे 65 होता है। कुल मिलाकर के जो है 5 5 10 के 0 हासिल 1 6 1 7 हो जाएगा। 170 बट्टा बच्चा कितना है, कितने लड़के हैं? इधर 7 लड़का, इधर 5 लड़का, 7 5 12 लड़का है। 170 को जब आप 12 से भाग देंगे तो आपको आएगा 12 एकम 12, 5 50, 12 चौके 48, 2 20, 12 एकम 12 80, 12 सत्ते 84, 14.17 यानी 14.20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। x बट्टा 5 बराबर है y बट्टा 8। x बट्टा 5 बराबर है y बट्टा 8। इसे लिखने का दूसरा तरीका ये है कि इसे हम x बट्टा y बराबर 8 बट्टा 5 बट्टा 8 लिख सकते हैं। अभी भी वैल्यू सेम है। यहाँ पर क्या हो गया है कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 हो गया है, जिसे हम इस समीकरण में पुट करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू आप 5 पुट कीजिए, y का 8 पुट कीजिए तो 5 5 10 हो जाएगा। अनुपात अपनी जगह है और y का वैल्यू 8 है, 8 8 16 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5:8 सही जवाब होता है, जो आपको नजर आएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का औसत दिया गया है 15.8। इसको जब आप जोड़ेंगे पांचों नंबर को तो इसके लिए आपको गुना करना होगा। 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 15 25 75 और 4 79। आगे कह रहा है कि पहले 3 नंबर का औसत 13 है, तो इसे आप जोड़िए तो 39 आएगा। 13 तिया 39 और आखिर के 3 नंबर का औसत 19 है, 19 तिया 57 आएगा। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको 9 7 16 के 6 हासिल 1, 5 3 8 के 9 आता है। यानी ये 6 नंबर का जोड़ है, ये 5 नंबर का जोड़ है। बीच का क्या होगा? हम 79 को इसमें से घटा देंगे। 16 में से 9 गया 7, 8 में से 1 गया 7। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17। दर्जन में किसकी ज्यादा कीमत है? यहाँ आप देख रहे होंगे जो डिनोमिनेटर है सब में सेम है, जो नोमिनेटर बड़ा है वो उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है 4 सेंटीमीटर एतराफ के मुरब्बे का रकबा होगा। यानी एक मुरब्बा है, वर्ग है, इसका एतराफ जो है एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसका रकबा हो जाएगा भुजा गुने भुजा 16 मुरब्बा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? दशमलव की बात करें तो दशमलव के दाएं जानिब, इशारिया के दाएं जानिब अगर सबसे कम नंबर हो तो वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा हो जाएगा अलीफ, ऑप्शन ए। 18/7 और 13/7 को जोड़ने हैं। जब आप 18/7 और 31/7 को जोड़ेंगे तो ऊपर ऊपर जुटेगा, नीचे नीचे सेम रहेगा। 31/7 हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल मसावात को मुतवाज़िन करने और इस अलामत को बदलने के लिए रियाजी की अलामतों को सही तरतीब का इंतखाब कीजिए। यानी ये जो समीकरण है इसे बराबर करना है। अगर आप बराबर करते हैं तो कौन सा समीकरण इस्तेमाल करेंगे? अगर आप यहाँ पर अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बराबर आ गया, यहाँ पर गुना आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये जो है आपस में बराबर नहीं होगा। 21 को 18 से गुना कीजिए, 5 जोड़िए तो 15 नहीं, काफी ज्यादा आता है। अगर आप 21 माइनस 18 यानी 3 गुने 5 करेंगे तो 3 पंचे 15 आएगा। सही जवाब जो ऑप्शन बी है। आर है, ये शुमाल की तरफ बढ़ता है, शुमाल यानी उत्तर, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, उसका रुख किस तरफ है? ये शुमाल की तरफ था, इसका अपोजिट ठीक उल्टा जुनूब की तरफ होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुंदरजा झैल मुतबादलात से वो लफ्ज मुंतखब करें जो दिए गए लफ्ज के हुरूफ से नहीं बन सकते हैं। यानी इस लफ्ज में जो हुरूफ इस्तेमाल हुआ है, जो लेटर इस्तेमाल हुआ है, इससे कौन कौन सा शब्द बन सकता है उसे तलाशिए, कौन कौन नहीं बन सकता है उसे तलाशिए। कोलाबोरेशन में RATION है, देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, नेशन। नेशन में N है, A है, T है, I है, O है, दोबारा N नहीं है। कहने का मतलब है नेशन में 2 बार N है, कोलाबोरेशन में 1 बार N है, यानी हम नेशन नहीं बना सकते। ब्लड रिलेशन से एक सवाल है, 44 नंबर। फरहान कहता है कि उसकी माँ रेहान की माँ की इकलौती बेटी है, तो रेहान का फरहान से क्या ताल्लुक है? रेहान का फरहान से क्या ताल्लुक है? रेहान जो है फरहान के माँ की इकलौता भाई है, बेटा है, तो रेहान जो हो जाएगा मामू हो जाएगा फरहान का। कुछ हिदायत दिए गए हैं 2 क्वेश्चन के लिए, इसे सॉल्व करना है। उसमें कहना ये है कि ये जो क्रम है अल्फाबेट का, आगे क्या होगा आपको पता करना है। ए से जेड तक जो भी अल्फाबेट हैं उसे 1 2 3 4 में आप सजा दीजिए। आप देखेंगे कि बी 2 हो गया, ई 5 हो गया, 2 3 5 होता है, 5 4 9 होता है, 9 5 14 होता है, 14 6 20 हो जाएगा। टी का वैल्यू 20 होता है। टी जो है अल्फाबेट का 20वां लेटर है। 16 नंबर क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि 13 5 18 होता है, 18 5 23 होता है, 23 18 41 होता है, 41 और 23 कितना हो जाएगा? 3 1 4 4 2 6 64 हो जाएगा। सही जवाब। 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें ऐसे ऑप्शन चुनने हैं जो तीनों से अलग हो। ये जो अलिफ है ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, लेकिन ऑप्शन डी में 4 चौके 16 2 गुना होने के बजाय 4 गुना हो गया, यानी ऑप्शन डी बाकी तीनों से अलग है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मुरब्बा जर तकसीम ज़र, ये सब जो है हिसाब के निशान हैं, इसमें एक ही निशान होते हैं। मसावात में एक से ज्यादा निशान शामिल होते हैं। 19 नंबर सवाल लेटर से रिलेटेड है। यहाँ पे एल का वैल्यू 12 होता है, अल्फाबेट का 12वां लेटर है। 12 2 14, 1 15, 2 17। यहाँ पर देख रहे होंगे 1 3 20 3 5 3, यानी 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। ये जो बी है बाकी तीनों से अलग है। 50 नंबर क्वेश्चन है, दर झैल में कौन सा ऑप्शन झैल में दिए गए अल्फाज की बामाना तरतीब जाहिर करता है? कपास से जो है धागा बनता है, धागे से बुनाई होती है, फिर कपड़ा बनता है। सही जवाब होगा 2 4 1 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, आबादी एक गिरोह है। आबादी जो होता है एक नूमे फर्द का गिरोह होता है। किसी खानदान को, किसी समाज को हम आबादी नहीं कह सकते, बल्कि इंसानों की संपूर्ण जमात आबादी कहलाती है। 18वीं 19वीं शताब्दी में दुनिया में आबादी में काफी इजाफा हुआ था। इसकी असल वजह क्या थी? इसकी असल वजह थी सनअती इनकलाब, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी आबादी में इजाफे के रुझानात का मुताला और मुस्तकबिल में इजाफे की पेशन गोई डेमोग्राफी कहलाती है, जिसे हिंदी में जनसांख्यिकी कहते हैं। 5 जून मनाया जाता है
आलमी यौम माहौलियात विश्व पर्यावरण दिवस। फोटोकेमिकल स्मॉग का बुनियादी जुज्व क्या है? फोटोकेमिकल स्मॉग का जो बुनियादी जुज्व होता है उसमें बहुत कुछ शामिल होते हैं, पानी के बुखारात भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, सल्फर ऑक्साइड भी। सही जवाब होगा मज़कूरा बाला तमाम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। जिस वसीले को बतौर वसीला इस्तेमाल करने का काफी वक्त लगता है उस वसीले को क्या कहते हैं? उस वसीले को काबिले तजदीद वसीला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहौलियाती एहराम में कौन सा हमेशा सीधा रहता है? माहौलियात पर्यावरण में हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड होता है, लेकिन तवानाई का एहराम जो होता है हमेशा सीधा होता है। तवानाई ऊर्जा एक से दूसरे में बढ़ती है। जो उत्पादक को खाते हैं उसमें कम तवानाई मिलती है, जो उसके ऊपर वाले को उपभोक्ता होते हैं, घास खाने वाले को खाते हैं, उसको जो है ज्यादा तवानाई मिलती है। इस प्रकार का ग्राफ बनता है जो सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील में दूसरी ट्रैफिक सतह है। झील में जो दूसरा ट्रैफिक सतह होता है वो जूप्लांक्टन कहलाते हैं, यानी ये पेड़ पौधे को खाते हैं। माहौलियाती असरात की तशखीस। माहौलियाती असरात की जो तशखीस होती है माहौल के बायो फंडिकल खुसूसियात का मुताला होता है जो इंसानी अमल के नतीजे में हो सकती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, मौसमियाती अंसर कौन है? मौसमियाती अंसर दबाव, नमी, दर्जे हरारत, मज़कूरा बाला तमाम है। कार्नम मलेश्वरी एक मशहूर नाम है जो किस खेल से मुंसलिक है, ताल्लुक रखती है? कर्नम मलेश्वरी का जो ताल्लुक है वो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है, यानी ये बहुत भारी भारी वजन उठा लेती है। अगला क्वेश्चन है, किसी आबादी में शरह पैदाइश मौत की शरह पैदाइश से मुतवाजिन यानी बराबर हो तो वहां होगी सिफर आबादी में इजाफा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पैदाइश हो रही है उतनी मौत भी हो रही है। जाहिर सी बात है कि आबादी जो है बढ़ेगी नहीं बल्कि सिफर रहेगा। सिफर का मतलब होता है शून्य। सीटो कंजर्वेशन में कौन शामिल नहीं है? चिड़ियाघर को सीटो कंजर्वेशन में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, बिहार के ज्यादातर इलाके हैं। बिहार के जो ज्यादातर इलाके हैं वो मैदानी है, न कि पहाड़ी, सहरा, समुद्री। गाड़ियों के अखराज से खारिज होने वाली जहरीली गैस कौन है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ताजमहल का जर्द होना, पीला पड़ना किसका असर है? तेजाबी बारिश का असर है। सल्फ्यूरिक एसिड SO2। क्वेश्चन नंबर 68 है, माहौलियात में शामिल है। माहौलियात में प्रोड्यूसर, सारिफ और सराहने गलाने वाले, डिकम्पोजर सब के सब शामिल होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, इसमें धातु कौन है? हीरा अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, लकड़ी अधातु है, लेकिन लोहा धातु है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठोस फजला का नामयाती मादा गल जाएगा। ठोस फजला का जो नामयाती मादा होता है वो गलता कैसे है? अगर आप उसे गलाना चाहते हैं तो माइक्रोजनजमों का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके सरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कितने FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें PM मोदी ने 91 ट्रांसमीटर FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया है। इसका मकसद ये है मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। हाल ही में आलमी यौम अर्ज किस दिन मनाया गया? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया है। मुंदरजा झैल में किस मुल्क ने हाल ही में पहली आलमी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, यानी जो बौद्ध धर्म होता है उसका आलमी कॉन्फ्रेंस था, उसकी मेजबानी हिंदुस्तान ने की है। पूरे दुनिया भर के बौद्ध धर्म के लोग आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, मुंदरजा झैल में किस रियासत में चमेली फूलों की वादी वाक़ है? चमोली फूल की वादी उत्तराखंड में है। मुल्क में सबसे ज्यादा जंगलाती रकबा किस रियासत में है? हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो जंगल पाया जाता है
वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मुंदरजा जेल में कौन सा माहौल का सबसे मुस्तहकम आंसर है? माहौल का, इन्वायरमेंट का जो सबसे मुस्तहकम आंसर होता है वो पानी के बखारात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में सबसे बुलंद आबशार महात्मा गांधी किस रियासत में है? महात्मा गांधी आबशार कर्नाटक में है। हिंदुस्तान की आईन साज असेंबली की फेडरल पावर्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हिंदुस्तान की जो फेडरल पावर कमेटी थी उसके चेयरमैन, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? हिंदुस्तान की जो दस्तूर साज असेंबली थी उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन साज असेंबली के तमाम फैसले किस बुनियाद पर लिए जाते हैं? आईन साज असेंबली के जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सब के सब रजामंदी और रिहाइश से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, तलबा को प्राइमरी तालीम किस जबान में दी जानी चाहिए? प्राइमरी तालीम जो है मादरी जबान में दी जाती है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने घर की जबान अच्छे से समझते हैं। ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर करने वाला आंसर है। ज़हनी नशोनुमा को जो मुतासिर करता है वो खानदानी माहौल, खानदान की समाजी हैसियत, खानदान की आर्थिक हैसियत है, लेकिन मजहबी माहौल ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर नहीं करता। इखलाकी इस्तिदलाल के स्टेज थ्योरी की वजाहत किसने की? वो थे कोहलबर्ग। चूहों पर मोरूसी तजर्बात किसने किया? कौन सा मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजिस्ट था जिसने चूहों पर मौरूसी तजर्बात किया? वो थे विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एक ऐसा उस्ताद जिसे मुतालिम की ज़हनी नशोनुमा का इल्म होने के बाद मुलाजमत नहीं दी जा सकती। यानी अगर उस्ताद को तालिब इल्म की ज़हनी नशोनुमा का इल्म है तो उसे मवाद के इंतखाब का, तदरीस के तरीका का और निसाब की का गौर व फिक्र करना होगा, लेकिन जिस्मानी नशोनुमा से उसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ उम्र की पेचीदा हालत की वजह से नौ उम्र के मुताले का मौजू होना चाहिए। ये जो नए जवान होते हैं नौ उम्र, इसका जो मौजू इसके जिस्म और दिमाग के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमल जिसके जरिए एक फर्द इंसानों के साथ बाहमी तौर पर बर्ताव करना सीखता है उसे क्या कहते हैं? उसे समाजी पुख्तगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द झेल में कौन सी नौजवानी के मरहले की खुसूसियात है? नौजवानी की मरहले की बहुत सारी खुसूसियात होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है खुद गुरूर। खुद पर उन्हें गुरूर होता है, वो जो करेंगे वही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, नौजवानों के जज्बात पर काबू पाने के लिए दर्द झेल में कौन सा बेहतरीन है? अगर आप नौजवानों के जज्बात पर काबू पाना चाहते हैं तो उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुख्तगी का ताल्लुक किससे है? पुख्तगी का ताल्लुक तरक्की से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू जबान की तालीम का सबसे अहम मकसद क्या है? अपर प्राइमरी सतह पर उर्दू जबान की तालीम का सबसे अहम मकसद है बच्चों की समझबूझ के साथ पढ़ने लिखने की सलाहियत पैदा करना। 92 नंबर क्वेश्चन है, सारा एक बड़े ग्रुप के सामने बोलते हुए हकलाती है, आप बतौर उस्ताद उसकी कैसे मदद करेंगे? सबसे बेहतर यह है कि हम उसे छोटे छोटे ग्रुपों में बात करने का काफी मौका देंगे ताकि उसका हेजिटेशन अच्छे से दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, रोजी जो है सीन का तलफ़ुज़ शीन करती है। आप रोजी के ज़बान के उस्ताद की हैसियत से इस सूरत हाल के बारे में क्या करेंगे? अक्सर ये होता है कि ये इलाकाई ज़बान का असर होता है, कोई सीन को शीन पढ़ता है, सवाल को सवाल बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, दर्द झेल में कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार होगा? अगर आप बच्चों की ज़बान की सलाहियत बढ़ाना चाहते हैं तो उससे ऐसे सवाल करें जिससे उनको अपनी ज़बान में जवाब देने का मौका मिले। जैसे हम पूछेंगे, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली कली के पास जाती है और क्या क्या खेल होता है बच्चे अपने ज़बान में आपको बतलाएंगे।
समाजी तामील का तस्वुर किससे मुतालिक है? समाजी तामील प्रयास और भूल का सिद्धांत वायोगोत्स्की ने दिया था। 96 नंबर क्वेश्चन है, जबान सीखने के अमल में स्पीडर ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। जबान सीखने के अमल में स्पीडर ने मुशाबिहत को सबसे ज्यादा जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बयान जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के उसूल के खिलाफ है? जबान की तालीम का एक उसूल ये है कि बच्चे को ग्रामर के उसूल, कवायद के उसूल न सिखाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू क्लास में गैर उर्दू बोलने वाले बच्चों को अक्सर उर्दू सीखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों? क्लास उर्दू का है, बच्चे उर्दू सीखने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि उर्दू और उनकी मादरी जबान में फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाही तालीम की कामयाबी का इन्हिसार किस पर है? इस्लाही तालीम उसे कहते हैं जिसमें इस्लाह के साथ साथ किसी कमियों को दूर किया जाए। इसके लिए शर्त है मसाइल को जानना, उसके वजूहात की दुरुस्त निशानदही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर आखिर है, बोलना महारत में अहम है। बोलना महारत में सबसे अहम है। बोलना महारत में जो सबसे ज्यादा अहम है वह सियाको सबाक और सूरत हाल के मुताबिक बात करने की काबिलियत। आप बोल रहे हैं, कब कितना बोलना है, क्या बोलना है, जरूरत के मुताबिक ही आपको बोलना है। इसे ही कहते हैं सियाको सबाक के साथ बोलना। सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों, ये थे 100 सवालात जो उर्दू असाजा के लिए टेस्ट पेपर 3 से लिए गए थे। दोस्तों, इस 100 सवालात के जवाब PDF में उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारे 5 टेस्ट पेपर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।